So, in the last lecture, I think we have covered almost all the conceptual topics like loops, Java control flow statements, Java operators, right? I think they are the most important and very conceptual topics that frequently used while writing the programs. Okay, तो हम लोगों ने सारे अब concepts तो पढ़ लिए हैं. ओके, अब हम एक काम करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स लेते हैं और देखते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को हम कहाँ यूज कर सकते हैं. ओके, तो चलो, without wasting any time, okay, without wasting any giving lecture, let's start our first program, that is factorial calculator. Okay, तो फैक्टरियल कैलकुलेटर क्या होता है, इसको बताता हूँ आपको. सबसे पहले सपोज आपको किसी ने बोला कि 5 का फैक्टोरियल निकालो. ओके, 5 का फैक्टोरियल निकालो. बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं होता. हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एक एक नंबर डिक्रीज करके टिल 1 तक, और उसका जो भी मल्टीप्लिकेशन आता है वो होता है हमारा क्या, फैक्टोरियल. आप इसको मल्टीप्लिकेशन करके देखना, एट द एंड इसका वैल्यू 120 आएगा. ओके, इन द सेम वे इफ एनीवन आस्क लाइक प्लीज फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ 4, सो यू कैन डू लाइक दिस. ओके, तो कोई भी यूजर आएगा और आपसे पूछेगा निकालने के लिए, तो यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस कि आप 4 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई कर दो, एक एक नंबर डिक्रीज कर करके. ओके, बहुत सिंपल है. अब हमें क्या करना है, इसी का प्रोग्राम लिखना है कि कोई भी आपको आए और बोले कि यार एक एक्स वैल्यू है, उसका फैक्टोरियल निकालना है. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हम जान गए, एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू. इसी मल्टीप्लाई हम लोग कब तक करते हैं, टिल 1 तक. ओके, तो जो भी वैल्यू आता है हम यहाँ पर दे देते हैं. तो हमें क्या करना है, अगर आप यहाँ ध्यान से नोटिस करो तुम लोग क्या क्या वैल्यू चाहिए. सपोज हमें एन फैक्टोरियल निकालना है, तुम लोग को पता है कि यार हमें 1 से लेके एन तक वैल्यू चाहिए, राइट. हमें चीज़ तो पता चल गई. और हर बार क्या हो रहा है, हर बार इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. 1 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये क्या हो गया. यहाँ पर मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आए. 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. अब इसको हम प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं. कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूँ. ठीक है, तो मैंने जब 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया होगा, 2 आया होगा, राइट. तो इन दोनों को काट देते हैं. अब 2 और 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 6 आएगा ऐसे. ओके, अब 6 और 4 का मल्टीप्लाई किया होगा तो क्या आएगा, 24. ओके, ठीक है. तो इसी चीज़ को मैं प्रोग्राम में बदलता हूँ. देखना बहुत ईजी है. सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे पता है कि यार मुझे 1 से लेके n तक की वैल्यू चाहिए, राइट. मैं सिंपल फॉर लूप यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, इसलिए यूज़ कर सकता हूँ. मैं एक काम करता हूँ, एक फॉर लूप स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, इंटीजर टाइप का मैंने एक वेरिएबल ले लिया, दैट इज आई, और उसको 1 से इनिशियलाइज करा दिया. क्यों, क्योंकि मुझे कितने नंबर चाहिए, 1 से लेके n तक, राइट. 1 से लेके n तक चाहिए. तो और उसका स्टॉपिंग कंडीशन क्या आएगा, ऑब्वियसली n होना चाहिए ना, क्योंकि हमारा n क्या है, लास्ट तक हमें n चाहिए ना, उसलिए. ओके, और हर बार कौन सा वैल्यू चाहिए, मतलब डिफरेंस क्या होना चाहिए वैल्यू का, अपडेट कैसे होगा, 1, राइट. 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, मैं क्या करूँगा, आई प्लस प्लस. सिंपल है. ओके, ये तो हमने ये देख लिया कि यार मुझे जो नंबर्स चाहिए, मुझे अब सारे नंबर्स मिल गए हैं. अब मुझे इनको मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए भी सिंपल है. मैं एक काम करता हूँ, अपना आंसर स्टोर करने के लिए ना एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसका नाम ले लेता हूँ. ओके, फैक्टर ले लेता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, और उसमें मैं इनिशियली 1 स्टोर करा लेता हूँ. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना. फैक्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक ही है ऊपर जो हमने अभी डेवलप किया है बेसिकली. फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई. मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से. यहाँ पर आप देखो मैंने क्या किया था, फैक्ट में सपोज 1 था पहले स्टार्टिंग में, मैंने रख दिया. ठीक है, तो मैं उस 1 की वैल्यू को लेके आऊँगा और मैंने आई से मल्टीप्लाई किया. 1 और 1 क्या हुआ, 1 बचा हुआ एंड में. ठीक है, फिर 1 किससे मल्टीप्लाई करने गया, 2 से. ठीक है, फिर जो इसका वैल्यू है वो किसको मल्टीप्लाई करने गया, 3 से. ऐसे ही ये जो मेरा ये 1 2 3 4 ये क्या है, ये आई है ना, राइट. आई 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है. और हर बार क्या हो रहा है, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट. देखो आप, 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया, 1 हो गया. ठीक है, और हमने वो अपडेट भी कर रहे हैं ना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया. फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर ओवरऑल 2 हो गया. फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल 6 हो गया था, राइट. ऐसे ही हमारे बार क्या कर रहे हैं, हमको हर बार 1 2 3 4 मिल रहा है, तो हमने अपने फैक्ट में आई से मल्टीप्लाई किया और फैक्ट को अपडेट कर दिया, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आई आए तो
हम लोगों को चीज़ मिल जाए। इसका एक और, क्योंकि हमारे फर्स्ट प्रोग्राम है तो मैं इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ आपको, सिंपल सा। हम आई 4 के लिए लेते हैं कि आई जब 1 होगा तो क्या वैल्यू होगी, आई 2 होगा तो क्या वैल्यू होगी, आई 3 होगा तो क्या वैल्यू होगी, ओके, आई 4 होगा तो क्या वैल्यू होगी, ठीक है। अभी हमारे फॉर्मूला क्या कहता है, आई = 1 पे फैक्ट इंटू 1, राइट, इंटू फैक्ट इंटू आई, सॉरी, ठीक है। फैक्ट की वैल्यू क्या है हमारी आई 1 पे, 1 ही थी, 1 × 1, ओके। और इस पे मुझे पता है आई 1 पे इसकी वैल्यू 1 आ गई, राइट। अब सेकेंड टाइम मेरा फैक्ट कौन कंसिडर किया जाएगा, ये, क्योंकि मैंने अपडेट कर दिया। मैं इसको यहाँ पर रखूंगा, आई क्या है 2, मेरा क्या वैल्यू हो जाएगा 2, आई 2 मेरा क्या वैल्यू होगा 2, ओके। अब फैक्टोरियल मैंने अपडेट हो गया, यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या है, फैक्ट इंटू आई, और फिर मैं इसको फैक्ट में स्टोर कर रहा हूँ, राइट। अब ये 2 यहाँ आ जाएगा, आइडली 2 यहाँ आना चाहिए, आई क्या है 3, मैंने 6 हो गया, ओके। इन द सेम वे फैक्टोरियल मैंने अपडेट किया, फैक्ट इंटू आई को मैं स्टोर कर रहा हूँ ना फिर फैक्ट में, इसलिए अब मेरे पास आई क्या है 4, मैंने 4 लिख दिया, 24 हो गया। तो नाउ आई थिंक यू कैन सी हम लोगों ने कितने इजीली इस चीज को इसे ब्रेक डाउन किया है, आई = 1 2 3 4 पे कब कैसे कैसे क्या क्या वैल्यू होगी। तो आई थिंक सिंपल है, बहुत टफ नहीं है। हम लोगों ने क्या किया, प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन किया। कैसे किया कि हमारे पास, हमको पता था कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे को 1 से लेके n तक की वैल्यू चाहिए थी, सिंपल यार, लूप्स लगा दिया, कोई इशू नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अपनी आई की किससे, जो प्रीवियस रिजल्ट है, प्रीवियस रिजल्ट मैंने किसमें स्टोर कर लिया था, फैक्ट में, ठीक है। और हर बार प्रीवियस रिजल्ट करंट रिजल्ट भी बन रहा था, क्यों, क्योंकि उसे आगे भी तो बढ़ना है ना इसे मल्टीप्लिकेशन करके, मैंने आपको यहाँ शो किया, राइट, सिंपल था। चलो ठीक है, काम करते हैं, अब एक कोड लिखते हैं इसका प्यारा सा पटाख से। तो ये वाला हम लोगों ने कोड लिखा था उस टाइम, इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट फैक्ट, ओके। इसमें 1 रख लेता हूँ जैसे मैंने आपको बताया था 4, और मैं इंट i = 1 से लेके i <= n तक, मुझे किसी भी n का अगर निकालना होगा, सपोज इंट n का निकालना है तो i++, ओके। एंड फॉर्मूला क्या था, फैक्ट = फैक्ट इंटू आई, राइट। अब फॉर लूप से बाहर आएंगे तो एंड में वैल्यू मिल जाएगा, उस वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, ओके। इस n की वैल्यू को चलो पहले हम 4 के लिए निकाल लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे और किसी के लिए, सॉरी ये एलिमेंट बात है, सॉरी फॉर 24, राइट, 4 का फैक्टोरियल 24 था, से चलो 5 पे निकालते हैं। अब क्या आना चाहिए 122, सॉरी 120, 120। तो आई थिंक नाउ वी हैव कवर्ड दिस प्रोग्राम हैंड्स ऑन के थ्रू भी, और यहाँ पर एक सूडो कोड लेके भी, ओके। तो चलो सेकंड प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, डेट इज nth फिबोनाची नंबर। ये प्रोग्राम क्या है, ये प्रोग्राम भी सिंपल है। इस प्रोग्राम में अगर आप ध्यान से देखें, इस प्रोग्राम में क्या है, अगर आपने फिबोनाची नंबर के बारे में पढ़ा हो तो हमारे कुछ नंबर्स फिक्स होता है, जैसे जो जीरोथ फिबोनाची नंबर होता है ना, उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। और जो फर्स्ट होता है उसकी फर्स्ट होती है, ठीक है। बाद में हम लोग एक सीरीज डेवलप करते हैं फिबोनाची नंबर की, वो कैसे करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा ना, वो प्रीवियस 2 वैल्यूज का सम होता है। देखो 0 1 का सम 1, ओके। अब दो लास्ट प्रीवियस वैल्यूज कौन होगी इस नंबर के लिए, नेक्स्ट नंबर के लिए, ये दोनों होंगी, राइट। तो 1 1 क्या हो जाएगा 2। ऐसे मुझे नेक्स्ट फिबोनाची नंबर निकालना है तो कैसे निकालूंगा, लास्ट 2 का सम, 1 2 का क्या होगा 3, राइट। ऐसे नेक्स्ट निकालूंगा तो 2 3 का 5। तो ऐसे हम लोग फिबोनाची सीरीज डिजाइन करते हैं, ओके। तो अगर मुझसे कोई बोले कि यार मेरे को 7th फिबोनाची नंबर बताओ, तो मुझे एक चीज पता है यार, मेरी जो प्रीवियस 2 इनिशियल वैल्यूज है वो तो मुझे पता है ना, ताकि मैं नेक्स्ट नंबर पता कर सकूँ, तो ओके। उसलिए हमारे पास जो प्रीवियस 1 होता है, इसका मतलब 0th फिबोनाची नंबर, और जो फर्स्ट फिबोनाची नंबर होता है फिक्स होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, प्रीवियस फर्स्ट, ओके, इसमें मैं 0 रख लूंगा, और एक और वेरिएबल ले लेता हूँ प्रीवियस 2, ठीक है।
मैंने दो वेरिएबल ले लिए, प्रीवियस वन प्रीवियस टू। ठीक है, इसमें मैं वन रख देता हूँ सारी उसकी जगह, जीरो की जगह। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे को क्योंकि मुझे पता है अगर मेरे को नेक्स्ट फिबोनाची नंबर निकालना होता है तो मैं किसकी हेल्प से निकालता हूँ? टू प्रीवियस वैल्यूज की वजह से, राइट। अच्छा, आप यहाँ पर एक पैटर्न देखो। जब मैंने जीरो, मतलब जब मुझे नेक्स्ट आई मीन अगर ये मेरा जीरो फिबोनाची नंबर है, ये फर्स्ट फिबोनाची नंबर है, तो ये सेकेंड होगा, ये थर्ड होगा, राइट। जीरो वन टू थ्री, राइट। इन द सेम वे वी कैन से लाइक इट्स फोर्थ, इट्स फाइव, राइट। अगर मैं एट लिखूँ, थ्री फाइव का समझो होता है, तो सिक्स, ऐसे, राइट। ऐसे आप बोल सकते हैं ना कि यार ऐसे हम फेवरेट नंबर निकाल सकते हैं। ओके, आप इस पैटर्न में एक चीज़ देखना, मुझे अगर कोई बोल दे कि मेरे को फिफ्थ फेवरेट का नंबर बताओ, तो क्या होना चाहिए? फाइव होना चाहिए। देखो यहाँ पर फाइव होना चाहिए। मैं बोल दे सिक्स, तो एट होना चाहिए, राइट। देखो हमेशा स्टार्टिंग से जीरो फिबोनाची नंबर, फर्स्ट फिबोनाची नंबर तो पता है। अगर मुझे कभी भी कोई बोलेगा कि यार मुझे जीरो या फर्स्ट बताओ, तो मैं उससे सडन बता सकता हूँ विदाउट कैलकुलेशन, राइट। लेकिन अगर मुझे कोई बाद का बोल दे कि मुझे फिफ्थ बताओ, आई हैव टू कैलकुलेट, राइट। कैसे कैलकुलेट करूंगा? इस पैटर्न को फॉलो करके। इस पैटर्न को फॉलो करना है तो आप इसमें एक चीज़ देखो, आपको कितनी बार लूप चलाना होगा। आपको ये दोनों तो पता है, ठीक है। आपको कितनी बार लूप चलाना पड़ रहा है? तो आपसे एन पूछ रहा है, सपोज फाइव पूछ रहा है, कितनी बार चलाना पड़ रहा है? एन माइनस वन बार, राइट। क्यों? क्योंकि आपको वन तो पता ही है और जीरो पता है। कितनी बार हुआ? एन माइनस वन हुआ ना। जैसे फिफ्थ था तो कितना हुआ? वन टू थ्री फोर। मुझसे सिक्स पूछता तो वन टू थ्री फोर फाइव। इसका मतलब मुझे पता है फॉर लूप चलाना है एन माइनस वन तक। तो मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा सिंपल सा। अगर मुझसे कोई भी nth फेविक नंबर पूछता है तो कहाँ से कहाँ तक? इक्वल टू वन से लेके एक n से कम तक, राइट। आई लेस देन इक्वल टू n माइनस वन। अगर मुझसे n पूछता है तो nth फेविक नंबर, ओके। मुझे ये तो पता चल गया है कि यार मेरे को फॉर लूप ऐसे लगाना है। सॉरी, मैंने यहाँ लिख दिया। थोड़ा यहाँ लेते हैं इसको। और int i इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू n माइनस वन। ठीक है, क्योंकि हमें जीरो और फर्स्ट वाला पता होता है एक्चुअली, ओके। और मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल लिए थे, क्यों? क्योंकि अगर आपसे कोई पूछता था, आपको प्रीवियस वैल्यूज पता होनी चाहिए ना, जब तो आप नेक्स्ट फिबोनाची नंबर कैलकुलेट कर पाओगे, राइट। जीरो और वन स्टार्टिंग में तो आपका ये है, ओके। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ नोटिस करो। जब मैं यहाँ पर था, इस वैल्यू को कैलकुलेट करना था, तो इसके लिए प्रीवियस क्या था? ये। जब मैं यहाँ था तो इसके लिए प्रीवियस क्या था? ये और ये। जब मैं यहाँ था तो इसके लिए प्रीवियस क्या था? ये और ये, राइट। तो हर बार जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ फॉर लूप में, ओके, तो अगर आप ध्यान दें तो मेरा प्रीवियस भी तो चेंज होगा ना। प्रीवियस कैसे चेंज होगा? जो प्रीवियस टू था वो वन बन जाएगा, ठीक है। जो प्रीवियस टू था वो वन बन जाएगा, और जो करंट वैल्यू थी वो प्रीवियस टू बन जाएगा, ओके। इसको एग्जाम्पल से देखेंगे, और आप चिंता मत करो, बहुत सिंपल है, कोई इशू नहीं है। सिंपल है, आप क्या करो, आप एक करंट वैल्यू लो यहाँ पर, ठीक है। और जो भी फिबोनाची नंबर है अपना, उसमें हम लोग बोल सकते हैं सिंपली, या हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि यार मेरे nth फिबोनाची नंबर में बता रहा हूँ यहाँ पर। करंट में यही डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इनिशलाइज नहीं किया, बस। करंट मेरा नंबर क्या होना चाहिए? प्रीवियस वन, प्रीवियस टू होना चाहिए। सम सिंपल है, ओके। अब क्या है, मैंने निकाल लिया अपना सेकंड फिबोनाची नंबर होना चाहिए आइडियली, ओके। तो मैंने निकाल लिया। अब क्या है, मुझे प्रीवियस को तो अपडेट करना पड़ेगा ना, अगर आगे बढ़ना है तो। मेरा प्रीवियस टू क्या होना चाहिए? मेरा प्रीवियस टू होना चाहिए करंट, लेकिन उससे पहले मेरे को प्रीवियस टू को प्रीवियस वन में डाल देना चाहिए, राइट। इसलिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं प्रीवियस वन में प्रीवियस टू को डाल दूंगा। मैंने डाल दिया। अब सेकेंड चीज, मैंने प्रीवियस टू को अपडेट करना है। उसमें क्या डालूंगा? करंट। मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, देखना अभी यहाँ से। ऐसे था हमारा फिबोनाची सीरीज, वन टू थ्री फाइव एट, ओके, 13। हमारा ये P1 था, ये P2 था। और अगर मैं इस लूप में हूँ
तो मेरा करंट क्या होगा, ये होगा, राइट। अब अगर मेरा लूप आगे बढ़ा, ठीक है, मैं इस पे आया अगर, ठीक है, तो आइडियली क्या होना चाहिए, अब मेरा ये प्रीवियस टू होना चाहिए, ये प्रीवियस वन होना चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मेरा अगर ये प्रीवियस टू होना चाहिए, प्रीवियस वन होना चाहिए, तो आपने देखा अभी ये जो प्रीवियस टू है वो किस में होना चाहिए, प्रीवियस वन में स्टोर, मैंने वही किया, प्रीवियस वन में मैंने प्रीवियस टू डाल दिया, ठीक है। और जो मेरा करंट था पहले वो मूव हो गया, प्रीवियस टू अब वो बन जाएगा, राइट। इसलिए मैंने प्रीवियस टू में करंट डाल दिया। तो नाउ आई थिंक यू आर क्लियर, ठीक है। अब जैसे हम फॉर लूप से बाहर आएंगे अपना, आराम से हम लोग क्लियरली क्या कर सकते हैं, nth नंबर बता सकते हैं कि भाई ये हमारा फिबोनाची नंबर है जो हमने करंट में स्टोर किया, राइट। हम करंट में स्टोर भी कर रहे हैं ना, तो क्लियर है। हम लोग को जब पूछा था nth फिबोनाची नंबर बताओ, तो हम लोग को पता था कि कितनी बार लूप चलाना है, n-1 तक। क्यों? क्योंकि यार देखो, हमें जीरो फिबोनाची नंबर और फर्स्ट तो पहले से फिक्स होता है, क्योंकि हमें कभी भी नेक्स्ट फिबोनाची नंबर चाहिए, एटलीस्ट 2 नंबर चाहिए, इसलिए हमने 0 और 1 को फिक्स कर दिया, ठीक है। और कभी भी आपसे nth पूछे, आप यहाँ पर नोटिस भी कर सकते हैं, इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये सबसे फिफ्थ पूछ रहा है, तो कितना है, n-1 तक हमें लूप चलाना होगा। एक इसके लिए, 2 3 4, इसलिए मैंने यहाँ 1 से लेके कहाँ तक चलाया, n-1 तक। क्लियर है पूरा पैटर्न? ओके, चलो कोड करते हैं। इसमें लिख लेते हैं हम लोग करंट फिबोनाची, इसमें क्वेश्चन रखेंगे, okay? और तो प्रीवियस लेते हैं, एक में 0 रख देते हैं, जो हमारा 0th फिबोनाची नंबर होगा, ओके। और प्रीवियस टू में हम लोग रख देते हैं 1, आई लेस देन, ये कब तक होना चाहिए, -1 से, मैंने आपको बताया था, हम लोग ने ऑब्जर्व भी किया था। नेक्स्ट फिबोनाची नंबर हमारा जो करंट होगा कैसे कैलकुलेट होता है, प्रीवियस ऑफ 2, द प्रीवियस ऑफ सम, द प्रीवियस ऑफ 1, यहाँ पे मैंने 1 है लिखा, सॉरी फॉर दैट, प्रीवियस 1 का सम प्लस प्रीवियस 2 का सम, ओके। और अब मैं प्रीवियस 1 में क्या रखूँगा, प्रीवियस 2, क्योंकि अपडेट होगा ना, वो आगे बढ़ रहा है, तो अब प्रीवियस 2 में क्या आएगा हमारा, करंट। ऐसे ये लूप कब तक चलेगा, n-1 तक चलेगा, और लास्ट में हमको क्या मिलेगा, करंट वैल्यू, ओके। तो चलो, n की वैल्यू हमें चाहिए, सपोज हमें चाहिए 6 फिबोनाची नंबर, क्या आना चाहिए आइडियली, आइडियली शायद 13 आना, 8 आना चाहिए। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 6 फिबोनाची नंबर क्या था, 8 था। यहाँ पर भी देखो आप, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, राइट। 7th कौन होगा, 13, ये भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। 13, okay. So now we have covered two problems. First is factorial calculator, that is this, and that is this, okay. तो हम लोग दोनों चीज़ कवर कर चुके हैं, और पैटर्न भी ऑब्जर्व किया हम लोगों ने, फॉर लूप कैसे यूज़ करना है, ठीक है। और दूसरा हम लोग, जो इम्पोर्टेंट था, जब हम किसी पैटर्न में आगे बढ़ते हैं तो हम कैसे प्रीवियस वैल्यूज़ को अपडेट करते हैं, ओके। ऐसे हम लोगों ने 2 चीज़ लर्न करी। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सम ऑफ डिजिट्स, ये क्वेश्चन समझना बहुत ईजी है, टफ नहीं है। एक नंबर दिया आपको 1 2 3 4, ओके। जितने भी डिजिट है ना इसमें, 2 4 3 2 1, इन सबका सम बताना है बेसिकली। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मैंने ऐसे यहाँ पर डिवाइड, मतलब सॉरी, ये से ब्रेक डाउन करके दिखाया है, ओके। सिंपल है। चलो पहले इसका सूडो कोड लिखते हैं और समझते हैं कि है क्या। सपोज मेरे पास नंबर है 1 2 3 4, ओके। एक नंबर है मेरे पास, नंबर वेरिएबल में 1 2 3 4 इंटीजर नंबर, ओके। तो मुझे सबसे पहले सपोज 4 चाहिए। अगर मैं एक काम करूँ, मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूँ, कुछ ना एक चीज़, 10 से डिवाइड ना करूँ पहले मैं, अगर मैं इसको रिमाइंडर बाय 10 कर दूँ, सॉरी मॉडलो बाय 10, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, सोचो। मॉडलो बाय 10, आपको अगर मॉडुलस याद हो तो मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट करा देता हूँ या रिमाइंड करा देता हूँ क्या होता है बेसिकली। मॉडुलो होता है बेसिकली डिवाइड ही करता है, लेकिन मतलब मॉडुलो मतलब होता है ये डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है, ओके। आप अगर 1 2 3 4 को बेसिकली
10 से डिवाइड करते तो क्या रिमाइंडर आता, उसे मॉडुलो कहते हैं। ओके, अगर मैं 1234 को ऐसे डिवाइड करूं 10 से बेसिकली, तो क्या आएगा रिमाइंडर, तो सोचना 1234 आ जाएगा, राइट राइट 4 आएगा, तो दिस इज द मॉडुलस। इसे कहते हैं मॉडुलो निकालना। मैंने बताया भी था, आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड यू बेसिकली। तो क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। ओके, तो आप ठीक से देखें तो मेरे को 4 मिल गया ना। अगर मैं अब मेरे को मैंने पता है डिजिट एक्सट्रैक्ट कर दिया लास्ट वाला, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस नंबर को अपडेट कर देता हूँ। कैसे अपडेट कर सकता हूँ इस नंबर को, मैं एक काम करता हूँ, मैं सच में ना इसको 10 से डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं 1234 को सच में 10 से डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा, 123 आएगा क्या, तो सोचो कैसे आएगा, आप सोच रहे होगे। सिंपल है, कुछ टफ नहीं है। अपने जब 1234 को सॉरी डिवाइड किया होगा 10 से, तो आइडियली ये आया होगा 123.4, राइट। लेकिन हम इंटीजर वेरिएबल में अगर इसे स्टोर करेंगे तो डेसिमल वैल्यू हमारी इग्नोर हो जाएगी, तो क्या आएगा 123 आएगा ना, राइट। सिंपल है। आपने क्या किया, अब एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है यहाँ पर। सबसे पहले डिजिट निकालना था, तो डिजिट हम लोगों ने कैसे निकाला, सिंपली मॉडुलो किया इससे 10 से, तो मैं लास्ट वाला डिजिट निकल गया, दैट इज 4। ओके, अब मुझे पता है, अब मुझे ये वाला डिजिट चाहिए। अगर मुझे ये वाला डिजिट चाहिए, मेरा नंबर भी अपडेट होना चाहिए ना। मेरा नंबर अगर 123 मेरे को मिल जाए कहीं से भी, मैं फिर से मॉडुलो बाय 10 करूँगा और मेरे को 3 मिल जाएगा। फिर से जैसे मेरे को 3 मिल गया, तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं इसमें से अब 3 भी हटा दूँ। अगर मेरे को कैसे भी 12 मिल जाए, फिर से मॉडुलो बाय 10 कर दूंगा और मेरे को फिर से यहाँ 2 मिल जाएगा, राइट। इन दिस वे वी कैन हैव द लास्ट डिजिट, राइट। कैसे, मॉडुलो बाय 10 कर करके, क्यों, क्योंकि मॉडुलो बाय 10 का क्या मतलब है, इसके लिए रिमाइंडर देता है ये, राइट। ठीक है, तो मुझे ये तो पता चलेगा मैं लास्ट डिजिट तो ले सकता हूँ, लेकिन मुझे नंबर भी अपडेट करना आना चाहिए। सिंपल है यार, 10 से डिवाइड करो, नंबर मिल जाएगा। खुद ही सोचो अब यहाँ पर, अगर मैं 1234 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है 123.4, राइट। लेकिन इंटीजर में स्टोर करूँगा तो इग्नोर दिस, तो 123 हो गया। ओके, अब मैं अगर फिर से 123 को डिवाइड करता हूँ 10 से, तो क्या आएगा 12.3। मैं 3 को फिर से इग्नोर करूँगा, क्योंकि सॉरी 0.3 को इग्नोर करूँगा तो ये 12 हो गया, सॉर्टेड है, राइट। तो हर बार मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ। इसका मतलब मेरे को डिजिट निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है, मॉडुलो बाय 10, और नंबर अपडेट करने के लिए मॉडुलो बाय सॉरी डिवाइडेड बाय 10, सॉर्टेड है। चलो एक प्रोग्राम लिखते हैं हम सिंपल सा। अब वाइल लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। एक वेरिएबल लेते हैं नम का, जिसमें हमारा नंबर होगा, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। और एक वेरिएबल और ले लेते हैं जिसमें हमारा सम ऑफ डिजिट्स हो, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स हो बेसिकली। स्टार्टिंग में हमारा सम ऑफ डिजिट्स क्या है, कुछ भी नहीं है, राइट। तो हमने इसमें जीरो इनिशियलाइज करा दिया है। तो हम वाइल लूप लगाएंगे। मैं आपको बताया था वाइल लूप में क्या होता है, कंडीशन लगाते हैं हम लोग। तो मैं कब तक डिवाइड करता रहूँगा, तब तक मेरा नंबर जीरो नहीं हो जाता, राइट। क्योंकि जैसे ही मैं जीरो को किसी से डिवाइड करता हूँ या मॉडुलो करता हूँ तो उसको जीरो आता है, राइट। दैट्स इट। तो मुझे जब तक मेरा नम, जो मेरा नम है, ग्रेटर देन जीरो है, जब तक मैं क्या करता रहूँगा, उस नंबर को अपडेट करता रहूँगा, उसका लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करता रहूँगा, ठीक है। मुझे सिंपली क्या करना है, तो पहले डिजिट निकालना है। मैंने एक वेरिएबल लिया है डिजिट नाम का, वो कैसे निकलेगा मैंने आपको बता दिया। लास्ट डिजिट कैसे निकलता है, नम मॉडुलो बाय 10। अब मेरे को मिल गया, डिजिट तो मिल गया। मैं काम करूँगा, सबसे पहले तो यार मैं इस जो भी डिजिट मिला है मेरे को, इसको मैं अपने सम में, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में सम लिख रहा हूँ, ठीक है। सम में इस डिजिट को ऐड कर देता हूँ, मेरे को सम ऑफ डिजिट्स निकालना है ना। ओके, तो अब इस नंबर को अपडेट भी तो करना है ना नम को। तो सिंपली मैंने आपको नम को अपडेट करना बताया था, कैसे करता है, नम डिवाइडेड बाय 10, सिंपल है, ठीक है। अब इसको ड्राई रन करते हैं सिंपल सा। जैसे मैं ऊपर ड्राई रन कर चुका हूँ, फिर भी क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम है तो एक बार और कर लेते हैं। 1 2 3 4 था,
ओके, नम में हमारा और सम में हमारा 0 था, राइट। सबसे पहले यहाँ पर आए हम लोग, नम मॉडलो 10 किया तो डिजिट में क्या आया, 4 मिला होगा, हम लोगों ने सम में ऐड कर दिया तो 0 + 4 हो गया। ओके, तो हमने नब को डिवाइडेड बाई 10 कर दिया, क्या आ गया यहाँ पर 123। ओके, फिर से देखा नम ग्रेटर देन 0 है, यस 123 इज ग्रेटर देन 0। फिर से आए हम लोग, हमको क्या मिला 3, तो 3 को ऐड कर दिया, ठीक है। फिर हम लोगों ने अपने नम को 10 से डिवाइड कर दिया। फिर से पूछा 12 ग्रेटर देन 0 है, बोलेगा यस, ठीक है भाई। फिर से हम लोगों ने 2 ऐड किया, लास्ट हमको अपडेट कर दिया, 2 हट गया, 1 आ गया। ओके, फिर से पूछेगा 1 ग्रेटर देन 0, बोलेगा यस, 1 मॉडलो बाय 10 क्या होता है, 1 होता है। फिर से 1 किया, अब 1 डिवाइडेड बाई 10 क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, बोलेगा नम ग्रेटर देन 0, बोलेगा नो, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। लोगों ने सम में अपना स्टोर कर चुके थे, तो कितना हो गया हमारा 10 हो गया, इसको हम बाहर जाके प्रिंट कर दूँ। ओके, सिंपल है, चलो कोड करते हैं इसका। सम में हम लोगों ने क्या लेना है 0, नम लेते हैं 1 2 3 4, ओके, वाइल लूप लगाते हैं कि जब तक मेरा नंबर ग्रेटर देन 0 है भाई, जब तक मेरे को एक काम करे, उसका लास्ट डिजिट निकाल के देता रहे, और दैट इज नम मॉडलो बाय 10। ओके, अब अगर मेरे को डिजिट मिल गया है, एक काम करो यार, डिजिट को ऐड भी करता रहे साथ साथ मेरे सम में, मुझे समय तो निकालना है ना। अब डिजिट को, सॉरी नंबर को अपडेट करना है ना, ताकि मैं फिर से लास्ट डिजिट को निकाल पाऊँ। ओके, तो दिया मैंने, नंबर मेरा 0 होगा, बाहर आ गया होगा, सम को प्रिंट करा दे। चलो, 10 होना चाहिए, राइट। एक और नंबर लेते हैं, चलो 1034 लेते हैं, क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, और 3 और 1 का सम 8 आ गया। तो नाउ वी हैव कवर्ड दिस प्रॉब्लम आल्सो। कौन सा प्रॉब्लम, सम ऑफ डिजिट्स, तो ये भी हो चुका है। अब इसी का फॉलोअप प्रॉब्लम है, और बहुत अच्छा और फेमस प्रॉब्लम है, रिवर्स नंबर। ध्यान देना, आपने अगर ध्यान से देखा हो तो यार मैंने काफ़ी हद तक तो इसमें कवर कर ही दिया है। क्यों, देखो अगर मुझे नंबर रिवर्स करना होता है तो क्या करना है, और टफ तो नहीं है, राइट। करते हैं इसका, एक नंबर दिया है मेरे को, ये नंबर है सपोज 1234, मुझे इसको रिवर्स करना है। अगर मैं इसको नंबर को रिवर्स करना है तो इसको कैसे लिखूंगा, सिंपल है, आउटपुट क्या आना चाहिए, मेरा आउटपुट आना चाहिए 4321, राइट। और अगर ये 1 2 3 4 5 होता तो ये होना चाहिए था, राइट। अगर आप ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट वाली मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट वाली डिजिट को पहले प्लेस कर रहा हूँ, ये तो कर रहा हूँ हर बार, है ना, है ना। तुमने प्रीवियस प्रॉब्लम में ये भी देखा है कि यार मैं अगर मेरे मेरे को ये पता है कि मैं हर एक डिजिट निकाल सकता हूँ, है ना, मुझे बस उस डिजिट का यूज़ करके नंबर बनाना है। फिर मैं ऐसा कर दूँ तो सोचो, सबसे पहले जैसे मुझे यही नंबर मिला, मैंने सबसे पहले क्या किया, नम मॉडलो बाय 10 किया, ओके, मेरे को डिजिट मिल गया, ठीक है, मेरे को डिजिट मिल गया। मैंने उस डिजिट को क्या किया, ऐसे मतलब मैं नया नंबर बना रहा हूँ, रिवर्स नंबर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसमें मैंने 5 स्टोर कर दिया ऐसे करके, ठीक है। अब जब 4 आएगा तो कहीं ना कहीं, जब 4 आएगा तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, एक जीरो से इस साइड हो जाएगी, राइट। पहले ये 1 पे था, अब ये डेसिमल पे चला जाएगा, राइट। सॉरी, ये डेसिमल पे था, ये टेंस पे, फिर हंड्रेड्स पे ऐसे जाता है, राइट। अब ध्यान से देखो, तो सबसे पहले मेरा नंबर, जब मेरे को एक डिजिट मिला तो ये सिंगल था, अब मैं ऐसे ही दूसरा डिजिट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, 4 आएगा तो इसके आगे लगेगा। अगर इसके आगे लगेगा तो मुझे पता है कि एक जीरो से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं लेफ्ट में उसको ऐसे करके साइड कर सकता हूँ, ओके। तो मैं काम करूँगा, जो भी मेरा एग्जिस्टिंग नंबर है, इसका मतलब जो रिवर्स है, उसमें मेरे को सिंपली बस 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट डिजिट आएगा मैं उसको ऐसे करके ऐड कर दूंगा। अब मेरा रिवर्स क्या हो गया, 54 हो गया है, ओके।
अब मेरे को फिर ये नंबर में से ये हटा दिया मैंने, डिवाइडेड बाय 10 करके ये बैठा दिया, मेरे को 3 मिला। मैं फिर से ये काम करूँगा। मैं अगर इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्यों? तो अगर नया डिजिट आया तो मैं सबसे एंड में ऐड कर रहा हूँ, राइट? अगर एंड में ऐड कर रहा हूँ तो जो दोनों नंबर है वो एक एक डेसिमल से लेफ्ट साइड होंगे। एक एक डेसिमल से लेफ्ट साइड होने का क्या मतलब है? उन दोनों की वैल्यू 10 से इंक्रीज हो रही है, राइट? उसलिए मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं फिर से यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 543 हो जाएगा। 540 प्लस 3 543। मैं क्या नंबर बन गया मेरा? 543, राइट? मैंने नंबर फिर से अपडेट कर दिया। अब यहाँ से 2 मिल गया। मैं फिर से क्या करूँगा? 543 इंटू 10, क्योंकि सब एक एक लेफ्ट साइड होने वाला है। ये मेरा क्या आ गया? 8432। ऐसे ही फिर से मेरा ये अपडेट हुआ, ऐसे मेरे को 1 मिल गया। देखा हमने पिछला कॉन्सेप्ट कितने स्मार्टली यूज़ किया है यहाँ पे, राइट? कि हमें लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करना आता था और नंबर को अपडेट करना आता था। हमने 5 निकाला, 10 से डिवाइड करके 1 2 3 4 बना दिया उसको, ठीक है? उस 5 का हमने यूज़ कर लिया नया नंबर बनाने के लिए। पहले हमने उसे आगे रखा। सिंपल है, ओके? इसका कोड लिखते हैं, चलो पहले यही कोड लिख देता हूँ एक। हम लोग ने सब तो ले ही रखा है, तो एक बस सब कुछ ले ही रखा है। मुझे लगता है कि कोड एक काम करते हैं, कंपाइलर पे लिखते हैं, तब तक इस पे लिखते रहेंगे, राइट? चलो अब सब कुछ सीख ही लिया है तो बस मेरे साथ रहना, आप सीख जाओ ये चीज़ें, ठीक है? हम लोग नया रिवर्स नंबर बना रहे हैं ना, रिवर्स नंबर, ओके? रिवर्स नंबर अभी मेरा 0 है। सपोज ये मेरा, मैं एक नंबर ले रहा हूँ 1 2 3 4 5, ओके? नंबर ग्रेटर देन 0। मेरे को ये मिला, सबसे पहले मैंने डिजिट एक्सट्रैक्ट किया ना मॉडुलो बाई 10 से, ठीक है? मैं काम करता हूँ, डिजिट एक्सट्रैक्ट करते ही ना मैं नंबर को डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने डिजिट पे स्टोर कर ही लिया है ना। और जो मेरा रिवर्स नंबर है उसमें मैं कैसे डालूंगा? रिवर्स नंबर इंटू 10, ओके? प्लस में जो मेरा नया डिजिट आया है, आपको बताया था हम लोगों ने जैसे वहाँ किया। जब नया डिजिट आता है तो लेफ्ट से पूरा नंबर हमारा, सॉरी, लेफ्ट हमारा नंबर एक डेसिमल से लेफ्ट की साइड होता है, ओके? उसने हमने 10 से मल्टीप्लाई किया डिजिट में और फिर अपने रिवर्स नंबर को अपडेट कर दिया। कोई इशू? इशू नहीं है भाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने पूरा प्रोग्राम लिखा था। हम लोग क्या कर रहे थे? डिजिट मिल रहा था, नंबर अपडेट किया। रिवर्स नंबर में लोग क्या कर रहे हैं? हम डिजिट ऐड कर रहे हैं। डिजिट ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो रिवर्स में पहले से ही नंबर है हम लोगों को उसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमसे लेफ्ट से एक खिसका सके इस साइड, ओके? तो हमने उसको स्लाइड कर दिया सिंपली। यहाँ पर हमने सेम कोड लिखा है। रिवर्स नंबर हमारा स्टार्टिंग में 0 था, नंबर 1 2 3 4 5। हर बार डिजिट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर उस नंबर को अपडेट कर रहे हैं। रिवर्स नंबर में हम लोग डिजिट ऐड कर रहे हैं और जो करंट रिवर्स नंबर है, क्योंकि डिजिट ऐड हो रहा है तो लेफ्ट साइड में हम लोग उसको 10 से मल्टीप्लाई करके साइड कर रहे हैं, ओके? फिर हम ऐसे ही फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे और सिंपली हमारा ये नंबर रिवर्स हो जाना। कोई इशू? 5 4 3 2 1। कोई इशू नहीं है यार, बहुत बढ़िया। एक और नंबर लेते हैं, चलो 1204, यहाँ 22, ओके? सिंपल है भाई, देखो 22045 आना चाहिए, सॉरी 540222 आना चाहिए, 54022 आ गया। सो चलो हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी कवर कर। सिंपल था, आई मीन बहुत सिंपल नहीं था, लेकिन फॉलो अप था तो मज़ा आया, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन से काफ़ी मिलता जुलता था। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन और बहुत फेमस क्वेश्चन भी है, दैट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेकर, चेकर सॉरी, ठीक है? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या कहता है? सपोज आपका एक नंबर है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, दैट इज 153, ओके? 153। क्वेश्चन कहता है आपके जितने डिजिट है ना, इसमें कितने डिजिट है? 153। इन डिजिट का, हम डिजिट को पहले एक एक डिजिट ले लेंगे, ठीक है? और जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसकी पावर n का जो सम आए वो इस नंबर के अगर इक्वल आ गया तो उसको हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं। नहीं समझ में आया? दोबारा बता, कोई इशू नहीं है, समझना इस चीज को, सिंपल है। कोई भी नंबर है, जैसे मेरा कि नंबर होता है 1 2 3 4 ही होता है, ठीक है? इसमें कितने डिजिट है? इसमें 4 डिजिट है, राइट? तो मैं हर एक डिजिट को लूंगा और
जितने डिजिट होंगे ना उसकी पावर मैं उस नंबर को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करूँगा। ओके, 3 की पावर 4, एन नहीं 4 ही ले लेते हैं अभी, ठीक है। 2 की पावर 4 एंड 1 की पावर, ठीक है। अगर इसका सम इसके बराबर आ जाता है, इन चारों का सम, या आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो। ओके, सिंपल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो क्लासिक एग्जांपल है, 153। कितना डिजिट है? 3 डिजिट है, तो मैं हर एक डिजिट निकालूंगा। ओके, और 3 डिजिट है तो उसकी पावर n ले लूंगा। 3 की पावर 3, 5 की पावर 3 एंड 1 की पावर 3। तो इसका सम भी निकाल के देखते हैं। 3 की पावर 3 क्या होता है? 27। 5 की पावर 3 क्या होता है? 125, राइट। 1 की पावर 3 क्या होता है? 1। ये सबका सम करो, क्या आएगा? 153 आएगा, राइट। तो ये नंबर कौन सा नंबर है? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कैसे हम लोग फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स निकालो आप। ओके, और नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के बाद आप हर एक डिजिट पे उसका पावर चढ़ाओ। ओके, अगर उसका पावर हर एक डिजिट का सम आपके इक्वल आ जाता है उस नंबर के, तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिंपल है। अप्रोच देखते हैं। मेरे ख्याल से फॉलो अप क्वेश्चन नहीं है अगर ठीक से देखोगे तो। सपोज मेरा 153 था, हम लोगों को पता है यार डिजिट निकालना हमारे लिए कितना ईजी है। मोड लो है, 10 करो, 3 निकल गया, नंबर को अपडेट किया, C5 निकाल लिया, 1 निकाल लिया, राइट। क्वेश्चन इज हमको पावर यूज करना है, राइट। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कितना डिजिट था, तभी तो मैं जब मेरा डिजिट निकलेगा उसके ऊपर मैं पावर चढ़ा पाऊंगा, है ना। चलो इस क्वेश्चन को देखते कैसे कर सकते। तो हम लोगों ने एक नंबर लिया, इंट नंबर इक्वल टू 153। सबसे पहले तुम्हें पता ना चाहिए यार कि कितनी डिजिट है बेसिकली इसके अंदर। मैं एक काम करता हूँ, बहुत सिंपल है। मैं एक लेंथ ले लेता हूँ कि कितनी डिजिट है, ठीक है। उस लेंथ में अभी 0 डाल देता हूँ। सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। मैं एक वाइल लूप चलाऊंगा, कब तक चलाऊंगा? तब तक ये नम मेरा ग्रेटर देन 0 है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ देखना अभी। और मैं हर बार नम को क्या कर रहा हूँ? अपडेट कर रहा हूँ नंबर 10 से। इसका मतलब मैं हर बार एक एक डिजिट हटा रहा हूँ तरीके से, ठीक से देखोगे तो, राइट। नंबर 10 करते हैं तो हम लोग, तो हर बार मैं लेंथ प्लस प्लस कर दूंगा। आप खुद सोचो क्या आ रहा हो। सबसे पहले 3 हटा तो लेंथ की वैल्यू 0 की जगह 1 हो गई होगी, राइट। फिर 5 हटा, लेंथ की वैल्यू 1 की जगह अब 2 हो गई होगी, राइट। फिर 1 हटा होगा तो 3, डिवाइड लूप से बाहर आ गया होगा। जैसे हमें लेंथ तो पता चल गया, हमें एक चीज़ पता चल गई यार, लेंथ पता चल गई। अब हमें क्या करना है? एक एक डिजिट निकाला है, लेकिन हमने अपना नंबर ही एग्जॉस्ट कर दिया था। तुमको एक काम करना होगा, एक और टेम्परेरी वेरिएबल लेना पड़ेगा, इसमें हम नम को स्टोर करेंगे। ठीक है यार, कर लेते हैं। एक और टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम नम को स्टोर कर ले। क्यों? क्योंकि जब हम लेंथ फाइंड करने गए हमने नम को एक्चुअली में 0 बना दिया था अपडेट कर करके, राइट। हम लोगों ने ऐसे ये यहाँ पर स्टोर कर लिया। चलो यार कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ नहीं करना, पावर निकालने के लिए हमारे पास फंक्शन भी होता है, लेकिन अभी हम फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम बेसिक सीख रहे हैं। ओके, हम एक काम करेंगे, हम आई की वैल्यू 1 से लेके लेंथ तक चलाएंगे, लेंथ तक, ठीक है। और आई प्लस प्लस करेंगे। आपको पता है ना पावर कैसे निकालते हैं? बेसिकली मैं बताता हूँ, तो नहीं भी पता है। सपोज आपको 5 की पावर 3 निकालना है, इसका क्या मीनिंग होता है? बेसिकली 5 इंटू 5, राइट। ऐसे तो होता है ना। तुमको 5 कितनी बार चाहिए? 3 बार चाहिए ना। अगर 4 बार चाहिए होता तो ऐसे लिख देते और एक और बार लिख देते, राइट। तो अगर आप देखिए मैंने फॉर लूप किस लिए लगाया है, क्योंकि हम बार बार उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और अपडेट कर देंगे, इसलिए। ओके, अब एक चीज़ और देखना, एक और कॉन्सेप्ट सीखोगे आप यहाँ से। सबसे पहले तो मुझे डिजिट पता होना चाहिए ना। तो मैं पूरा इसका प्रोग्राम लिख रहा हूँ, सूडो कोड देखना ध्यान से। मैंने टेम्परेरी में अपना नंबर स्टोर कर लिया था ना, तो मैं यहाँ पर टेम्प लिख दूँ। ओके, मेरा यहाँ पर नंबर में लिख लेता हूँ कि 1 2 3 है टेम्प में। टेम्प में मेरा नंबर है 1 2 3 नहीं 153। ओके,
एन में मेरा नंबर था, जब तक ये 0 रहेगा, जब तक आपको तो मुझे डिजिट भी एक्सट्रैक्ट करना है ना, ठीक है, से देखना ध्यान से। और मैं चेक करने जा रहा हूँ, तो मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें स्टोर करूँगा इन सब का सम, कि 5 का क्यूब का सम क्या है, 3 की क्यूब का सम क्या है, और 1 की क्यूब का सम क्या है, ठीक है। तो मैं उसमें अपने रिजल्ट का वेरिएबल ले लेता हूँ, फिर रिजल्ट इक्वल टू 0 रख लेते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने लेंथ फाइंड कर ही लिया है, तो सिंपल है, अब क्या करना है हम लोगों को, सिंपली सबसे पहले डिजिट निकालेंगे। डिजिट कैसे निकालेंगे, इसे तक निकालते हुए हैं टेम्प मॉडलो बाय 10, ओके, निकल गया। तो करते हैं हाथ लगे, इस नंबर को हम लोग अपडेट भी कर देते हैं, तो टेम्प डिवाइडेड बाय 10, ओके, नंबर अपडेट कर दिया। अब हम लोग को क्या करना है, उस नंबर का हम लोग को पावर निकालना है, राइट। इसका वेरिएबल ले लेते हैं nth पावर, इसमें हम लोग को 1 रख लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन चाहिए होगा ना। मैं आपको ऊपर बताया था ना, 4 int I इक्वल टू 1 से लेके लेस देन इक्वल टू 11 तक, और हर बार नंबर को बढ़ा दो, कुछ भी नहीं करना आपको। nth पावर में जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था ना कैलकुलेटर वाले में, वैसे ही सिंपल पावर, ओके, इनटू डिजिट का। तो सोचो ना, यहाँ पर हम लोग 5 की मल्टीप्लाई कितनी बार कर रहे हैं, कितना लेंथ है, तो वही तो मैं कर रहा हूँ हर बार। क्या हो रहा होगा, 5 × 5, 5 × 5, हर बार डिजिट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अपने पावर को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। हमारा ये आ गया, हमको अब इसे रिजल्ट में ऐड कर देना चाहिए। जैसे ये आ गया प्लस इक्वल टू, मैंने यहाँ पर समेशन ऑपरेटर यूज़ किया, हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ा भी था, राइट। अब ऐसे कर लो, चाहे आपको मन है तो अभी ऐसे कर लो कि रिजल्ट प्लस पावर, ओके, हमारा ये आ गया सिंपल। और हम ये फिर यहाँ पर अब ये लूप बंद कर देते हैं, वाइल लूप वाला। ऐसे ही हम एक एक डिजिट निकाल लेंगे, एंड हम लोग बस एंड में चेक लगाना होगा कि यार मेरा अगर जो इनिशियली नंबर दिया था मेरे को जो भी, अगर वो नंबर मेरा रिजल्ट के बराबर है तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर है, अदरवाइज नहीं है, ओके। तो चलो ये कवर कर लिया, पटाख से कोड करते हैं, चलिए। मैंने यहाँ पर कोड लिख भी रखा है, चलो आपको यही समझा देता हूँ विदाउट, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है, नंबर 153 ले लिया, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया है, क्यों, क्योंकि मैं पता है जब मैं लेंथ निकालूंगा यहाँ पर, तो लेंथ मैंने 0 ले लिया था, जब लेंथ निकाल लूंगा तो नंबर एग्जॉस्ट हो जाएगा, राइट। नंबर ले लिया, टेम्परेरी में से स्टोर करा लिया, लेंथ की वैल्यू 0 ले ली, हर बार मैं नंबर को अपडेट कर रहा हूँ, लेंथ प्लस प्लस, लेंथ निकल गया हम लोगों का, ये कितनी डिजिट्स है बेसिकली उसमें। अब मैं अपना रिजल्ट स्टोर करने के लिए मैंने सम वेरिएबल ले लिया 0, ठीक है। फिर मैंने नम को अपडेट कर दिया टेम्प से, क्यों, क्योंकि हमारा नम 0 हो गया था ना, टेम्प हमने इनिशियल वाला नंबर ले रखा था, ओके। अब हम एक एक डिजिट निकालते हैं सिंपली आराम से। मैंने डिजिट निकाला, नंबर को अपडेट किया, ओके। तो nth नंबर बनाने जा रहा हूँ मैं, सिंपली जो मैंने वहाँ कोड में दिखाया था आपको, nth नंबर इंटू डिजिट, और एंड में मैंने जब इस फॉर लूप से बाहर निकल गया तो उसे रिजल्ट में स्टोर कर लिया। अब ऐसे ही जब मैं इस वाइल लूप से बाहर निकल जाऊँगा, तो मैं सारे डिजिट का ऐसे निकाल लूँगा, बाहर आ जाऊँगा, फिर मैं चेक करूँगा कि मैंने टेम्प में स्टोर कर रखा था ना इनिशियल नंबर, उसलिए टेम्प से सीधा कंपेयर कर लेता हूँ। टेम्प इक्वल टू सम है तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर है, अदरवाइज नहीं होगा, ओके। चलो इसको कोड को रन करके देखते हैं। यस, दिस नंबर इज आर्मस्ट्रांग नंबर, हम लोगों ने वेरीफाई भी किया था, 153 होता है। कोई और लेते हैं, 123 ले लेते हैं। दिस इज नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं पता है 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। 123 देख लेते हैं मैं चेक करके, 123 आना चाहिए। तो 3 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब और 1 का क्यूब, so that is 27 and 8 and 1, that is I think 36, तो obviously 123 equal to nahi hai, right. This is not Armstrong number, okay. So now I think we have covered all the topics, or sorry, all the questions whatever I mentioned there, okay. So let's do one thing now, let's jump onto the
next type of programs, that is pattern.